रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम शुजापुर में मध्य प्रदेश का पहला गो चिकित्सालय बनने जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन मकर संक्रांति 14 जनवरी को होने जा रही है। आपको बता दें कि यह गो चिकित्सालय 100 बीघा जमीन पर 5 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जो पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र गो चिकित्सालय होगा। उक्त जानकारी गो क्रांतिकारी संत स्वामी श्री गो शरणानंद जी महाराज द्वारा मीडिया को बताया गया। उन्होंने बताया कि दाता देवी फाउंडेशन और अन्य सहयोगी संस्था द्वारा गो चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है। इस चिकित्सालय में 100 गायों के लिए वार्ड भी बनाया जाएगा, वहीं सभी गायों का इलाज फ्री रहेगा। आपने बताया कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी, जो सड़क पर एक्सीडेंट होने वाली गायों को चिकित्सालय तक लाने का कार्य करेगी। पत्रकार वार्ता में हनुमानगढ़ी अयोध्या से संत चैतन्य महाराज, उज्जैन के संत रामेश्वर दास जी उपस्थित रहे। वहीं 8 जनवरी से 14 जनवरी तक गो भागवत कथा के साथ ही दिव्य दरबार भी लगेगा। मुख्य मांगे तो ये है कि अभी भूमि क्रय की गई है गौ चिकित्सालय के लिए। अभी लगभग बहुत कम डोनेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भूमि क्रय में लगभग 10 लाख से अधिक की सहयोग की अपेक्षा हमारी है, और सरकार से भी यहाँ पर इतना कम बजट में जो दाता देवी फाउंडेशन जो सहयोग दे रहा है, इतने कम बजट में गौ चिकित्सालय का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर बजट की आवश्यकता है, लगभग 2 करोड़ से अधिक बजट और हमको गौ चिकित्सालय के लिए चाहिए। और अभी वर्तमान समय में यहाँ गौ चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है शुजापुर में। तो यहाँ पर 8 जनवरी से 15 जनवरी का जो आयोजन रखा गया है, वो इसी उद्देश्य को लेकर के रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ भक्त जुड़े और सहयोग यहाँ पर दे। अभी तक देश में कितने गौशाला ये जो आपकी बन रही है, कितनी बनी हुई है अभी तक? हमारे गोपाल परिवार के द्वारा तो लगभग 500 से अधिक गौशाला संचालित हो रही है, लेकिन 16-17 गौ चिकित्सालय का निर्माण या 16वां-17वां गौ चिकित्सालय यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। देखा गया है रोड पे ही गौ माता घूमती दिखाई देती है, इसको लेकर कोई कड़ा कदम है? गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 5000 तहसील से प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। यहाँ की गौ चिकित्सालय के बारे में बताएं। गौ चिकित्सालय के बारे में, गौ माता को पशु नहीं माँ समझे और माँ समझ करके उसकी चिकित्सा करें। और नंदी भी हो, गौ माता भी हो, उनका पूज्य भाव से निःशुल्क इलाज हो। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ रहेगी। अगर कोई गौ भक्त अगर एम्बुलेंस देना चाहे दे सकते हैं। गौ चिकित्सालय में अगर अपनी तरफ से कोई शेड बनाना चाहते हैं, अगर कोई पंखा दान, कोई विद्युत में कोई दान, किसी भी प्रकार का यहाँ पर सहयोग देना चाहते हैं दे सकते हैं, वो सब आमंत्रित है। और साथ ही यहाँ पर ये समाज का कार्य है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सब समाज को आकर के यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए। प्रोजेक्ट कितने का? ये प्रोजेक्ट 5 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है। अगर अपन पूरा तैयार करें तो अभी तो वर्तमान में तो हम हमारी क्षमता के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। जितना हमारे पास बजट की व्यवस्था हुई है उतना करेंगे। बाकी अगर पूरा कंप्लीट करें तो 5 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट। क्षेत्र में कई गौशाला हैं, उनके लिए क्या? हाँ, गौशाला का ऐसा है कि जो गौ भक्त यहाँ से, गौशाला वाले यहाँ से जुड़े हुए रहेंगे और हमको समय समय से प्रेरित करते रहेंगे और यहाँ पर सहयोग करेंगे। उन गौशालाओं की गौ माता का इलाज यहाँ चिकित्सा पूज्य भाव से होगी। रोड पे जैसे रोड पे गौ माता वाले कोई भी हो, सबका इलाज, सबकी चिकित्सा निःशुल्क। एम्बुलेंस व्यवस्था रहेगी, एम्बुलेंस जाएगी, गौ माता को विराजमान करके पूज्य भाव से इलाज करेंगे। लगभग 100 से 150 किलोमीटर। कितना स्टाफ रहेगा? लगभग 25 से 26 स्टाफ, जिसमें 7 से 8 डॉक्टर रहेंगे और बाकी ग्वाले रहेंगे गौ सेवा। ये जो गौशाला की जो खुल रही है, अस्पताल खुल रहा है, ये कब से प्रारंभ हो सकता है? इसका भूमि पूजन 14 जनवरी को रखा है। जो 8 जनवरी से 15 जनवरी शुजापुर में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके दौरान ही 14 जनवरी को भूमि पूजन, 3 महीने के पश्चात यहाँ पर कार्य आरंभ होगा। 1 वर्ष निर्माण के कार्य में लगेगा। कब से उपचार जारी हो जाएगा? लगभग 2027 के अप्रैल के पश्चात। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।